आज एक नया प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा माध्यम है, यदि आप इसमें आज इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, तो हम एक बहुत अच्छा एक रिटर्न भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी एक स्कैम है। क्रिप्टो करेंसी एक वोलाटाइल मार्केट है। क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है इंडिया में। तो इस तरह के हमें चीजें सुनने को मिलती हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए कि यहाँ पे अडॉप्टेशन इंडिया में नहीं है। बट यदि हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी में हमें जरूरत होती है समझने की कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, या ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। यदि आज आप टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को समझेंगे, टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को आप समझेंगे, तब आप तब ये समझ पाएंगे आप कि किस तरह से आप इसमें आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। यदि हम बात करें क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई होती है, जहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के थ्रू रिकॉर्ड्स का ट्रांजेक्शन किया जाता है और उन्हें प्रॉपरली सिक्योर और ट्रांसपेरेंट वे से रखा जाता है। साथ ही साथ ये डिसेंट्रलाइज होता है मींस आपका इसमें जो कंट्रोल होता है एक सेंट्रलाइज या पर्टिकुलर एक मीटर के हाथ में ना होके, ये नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ पीपल्स के हाथ में इसका कंट्रोल्स होता है। माइनिंग फाइनेंस में भी हम बात करें यहाँ पे कि वाई कि क्रिप्टो करेंसी ही मैटर क्यों करती है, या फिर क्रिप्टो करेंसी में ही हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो आप देखेंगे जिस तरह से आज हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो रिटर्न्स थे वो जनरली 10 से 12 से 15% के बीच में हमें मिला करते थे। जो ये डेटा हम नहीं बोलते, ये डेटा आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। चाहे तो आप इससे गूगल में भी आप देख सकते हैं कि कहाँ की किस तरह से ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे एक लिमिटेड ही हम वहां पे रिटर्न ले सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी करेंसी की मार्केट की, तो क्रिप्टो करेंसी करेंसी मार्केट में यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप देखेंगे कि किस तरह से हिस्टोरिकल डेटा ने इसकी अच्छी खासी ग्रोथ आपको पिछले लास्ट ईयर्स में पिछले 10 से 12 सालों में आपको देखने को यहाँ पे मिली है। और यदि इन्हीं डेटा की मैं बात करूं आज की डेट में, तो आप देखेंगे बिटकॉइन है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और बाइनेंस। यदि हम इनके लास्ट 10 ईयर के यदि हम परफॉर्मेंस को देखें, ग्रोथ को देखें, तो आपको समझने में आएगा कि बिटकॉइन आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जो आपका 50 रुपए का हुआ करता था, आज बिटकॉइन आज 1 लाख, एक 1 करोड़ के आसपास आज ये ट्रेड कर रहा है। 80 लाख, 85 लाख, 1 लाख क्या, 1 करोड़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेम इथेरियम की यदि हम बात करें, तो इथेरियम जहाँ पे स्टार्ट हुआ था आपका पिछले 10 साल पहले, ये जहाँ आप इसकी जो कीमत 10 से 20 से 50 रुपए हुआ करती थी, आज वही एक इथेरियम की कीमत आज की डेट में 3.6 लाख के आसपास है। इन द सेम केस में यदि आप सोलाना को यदि आप उठा के देखें, तो सोलाना जब स्टार्ट हुआ था आज से 7-8 साल पहले या 5 ईयर पहले, तो आप देखेंगे उसके जो रेट थे वो 3 रुपए से लॉन्च हुआ था। और पिछले 5 सालों में इसने जो ग्रोथ दी है 19,000 के आसपास की इसने ग्रोथ दी है। इन द सेम केस बाइनेंस यदि हम देखें यहाँ पे, तो बाइनेंस भी पिछले 8 साल पहले लॉन्च हुआ था, जो इसने 8 रुपए से स्टार्ट होकर तकरीबन 60 to 70,000 के आसपास की इतने ग्रोथ दी है। तो बताने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि आज जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है और जिस तरह से ग्लोबल ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, और जिस तरह से ग्रोइंग इंडस्ट्री जो होने वाली फ्यूचर में, तो ये डेटा हमें बताता है कि आज यदि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स को चूज करके आज यदि हम उसमें काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम इसमें एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। देन फिर आगे हम बात करते हैं यदि क्रिप्टो करेंसी में, कि क्रिप्टो करेंसी में फाइनेंशियल ग्रोथ हमारी किस तरह से हो सकती है, तो हम इसे समझें यदि यहाँ पे, तो आप देखेंगे जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। आपको समझ में आता है कि स्कैम है, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। अनसर्टेनिटी आपको दिखाई देती है। कई बार सुनने को मिलने को मिलता है कि आपका वोलाटाइल मार्केट आपका है, क्या ये इंडिया में लीगल है कि नहीं। तो आप देखेंगे ये हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, या आप जिस किसी से भी बात करते हैं तो आपको ये ही आपको सुनने को मिलता है कि अरे तो ये स्कैम है। लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्विक रिच होने के लिए। एक फ्रॉड भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि आज मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं यदि मैं, तो आप देखेंगे कि जब बात आती है लीगल को लेके कि क्या ये लीगल है कि नहीं है, तो आप देखेंगे कि
एक क्रिप्टो करेंसी की यदि मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, बट ये लीगल टेंडर नहीं है। और यदि इसको हम समझें कि लीगल और लीगल टेंडर क्या होता है, तो लीगल की हम बात करें, तो लीगल टेंडर की यदि हम बात करें, तो आज आप देखेंगे कि मैं यदि आपको बोलूं कि आज आपको कोई सामान बाय करना है, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे यदि आप उससे 1 किलो चावल भी लेके आते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई आप मेरे लिए 1 किलो चावल या 10 किलो चावल के लिए आप मेरे से एक अडानी का शेयर बाय कर लो, तो वो आपसे शेयर नहीं लेगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर है, लीगल नहीं है। मींस आप उससे कुछ चीज खरीद नहीं सकते जाके फिजिकल मार्केट में, बट वो लीगल है, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। इन द सेम केस यदि बात करो क्रिप्टो करेंसी, वो आप यहाँ देखें तो इंडिया में लीगल है। और लीगल की यदि हम बात करें तो जो रेगुलेशन जो इंडिया में है, आप देखेंगे लीगलिटी ऑफ द ओनरशिप, मतलब बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी आर लीगल टू ओन। आप उसे लीगल वो आप उसे ओन कर सकते हैं और उसका ट्रेड कर सकते हैं, बट नॉट अ लीगल टेंडर। सेम केस में टैक्सेशन की यदि बात करें, तो यहाँ पे 30% जो आपको टैक्स पे करना होता है, वो आपको प्रॉफिट पे, क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट पे, आपको ट्रांजेक्शन पे आपको टैक्स पे करना होता है। साथ ही साथ में 1% टीडीएस आपको देना होता है। यदि 1% टीडीएस की बात करो तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसे तकरीबन 150 करोड़ के आसपास टीडीएस वसूल किया था। देन रेगुलेटरी अथॉरिटी की यदि हम बात करें, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेबी, इसे इसे रेगुलेटरी भी रेगुलर इसे वॉच भी करती है। देन प्रपोज लेजिस्लेशन में यदि हम देखें तो ये अभी तक बैन नहीं है, ऑनगोइंग डिस्कशन पे है। और आगे जाके आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको आगे इसमें रेगुलेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। देन यदि हम देखें यहाँ पे ई रुपीस की बात करें, एक इंडिया ने भी कुछ समय पहले ई रुपीस लॉन्च किया था, जो कि एक डिजिटल करेंसी है। तो ये आपको बताता है कि इंडिया में ये लीगल है, बट ये लीगल टेंडर नहीं है। आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, आप उसकी ट्रांजैक्शन पे जो आपकी अर्निंग होती है उसमें आपको टैक्स पे करना होगा। रेगुलेशन की बात होती है तो ऑन गोइंग डिस्कशन पे है, जो बहुत ही जल्द आपको आगे देखने को मिलेंगे कमिंग ईयर्स में। देन फिर हम आते हैं, यदि कई लोगों का कहना होता है कि क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्ट की लोग क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं करते हैं, नया ट्रेंड है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आप यहाँ पे यदि आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के ग्लोबल इंडेक्स में आप जाते हैं, एडोप्टेशन इंडेक्स में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टॉप क्रिप्टो एडोप्शन 2024 में आप देखेंगे तो इंडिया, यहाँ पे आप समझ में आएगा कि इंडिया यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग पे आ रहा है। कि इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एडॉप्शन रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे इंडिया हो, नाइजीरिया हो, इंडोनेशिया हो, या बाकी कोई भी कंट्रीज हो, उसमें से इंडिया आज की डेट में यहाँ पे लीड कर रहा है क्रिप्टो के एडॉप्शन पे। तो जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये स्कैम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो आप देखिए कि ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है। सेम केस में यदि मैं यहाँ पे देखूं, आप क्रिप्टो ओनरशिप की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको ये नंबर भी हिला के रख देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ओवर 420 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड ओन क्रिप्टो करेंसी, मतलब 420 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैं जो क्रिप्टो करेंसी को ओन करते हैं। साथ ही साथ में सिर्फ इंडिया की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो 103 मिलियन प्लस क्रिप्टो ओनर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो ये डेटा आपको बताता है कि किस तरह से क्रिप्टो एडॉप्शन धीरे धीरे और इस स्पीड के साथ में ये बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके ऊपर है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हो, डिसीजन वो आपके ऊपर है। देन फिर हम आगे यदि हम बढ़े यहाँ पे, कि कई बार ये कहने का होता है कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सिंपल बात है, यदि आज हम किसी भी इंडस्ट्री में यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, या फिर आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्यों ना हो, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप समझेंगे उसके फ्यूचर ट्रेंड को, कि फ्यूचर उसका क्या है। तो ये डेटा आपको बताता है कि क्रिप्टो करेंसी का जो आपका जो ग्लोबल मार्केट है 2024 में 2.48 बिलियन डॉलर का था, जो आने वाले टाइम पे आपको देखेंगे 2029 में यही मार्केट आपका 5.43 बिलियन डॉलर का होना है, जो तकरीबन 17.3% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको दिखा रहा है। मींस यदि आप यहाँ पे समझें कि यदि ये इंडस्ट्री इतनी 2029 में 5.43 बिलियन डॉलर की होने वाली है,
तो क्या इस इंडस्ट्री में आके हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करके हम उससे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? ये हमें इस डेटा को देख के एक बार सोचना होगा। देन फिर आज हम जब भी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो हमें ध्यान आता है ब्लॉकचेन के लिए। बिकॉज कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, वेब 1 से हम वेब 2 में आए, वेब 2 से वेब 3 में यदि हम जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली वेब 3 में यदि आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो उस केस में आपको ब्लॉकचेन यूज करना ही पड़ेगा, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। बिकॉज विदाउट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे आप वेब 3 में आ ही नहीं सकते। और यदि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यदि मैं बात करूं, तो इसका एडॉप्शन रेट जो 2026 में 46% से ग्रो होना है। इट मीन्स यदि हम देखें यहाँ पे डेटा को, डेटा आपको शो करता है कि आपका ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट है, जो आपका 2033 में 12,895 बिलियन डॉलर का होना है, जो कि 2023 में अभी 123 बिलियन डॉलर का है। मींस आप यहाँ पे देखेंगे 2022, 23, 24, 2025, 26 से होते होते किस तरह से 2032 तक ये मार्केट ग्रो होना है आपका ब्लॉकचेन का। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि यदि आज आप क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझते हैं, तो आपको समझना होगा यहाँ पे टेक्नोलॉजी को, आपको समझना होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, कि किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। आप यदि यहाँ पे इस चीज को समझें यदि, तो हर 20 साल में आप देखेंगे ट्रेंड चेंज होता है बिजनेस का। 1980 का दौर था जब माइनिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, जिन लोगों ने उस समय काम किया, दबा के पैसा बनाया। उसके बाद 2000 से, जो उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया 1990 के आसपास, तो उस समय जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, उन्होंने ग्रो अप किया। जिन लोगों ने उसमें अपना करियर बनाया, उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न भी लिया, और अच्छा खासा उन्होंने अपना फ्यूचर भी शेप किया। सेम टेक्नोलॉजी ग्रो होते होते जब 2000 की बात आई, तो 2000 के टाइम में आईटी का, इंफॉर्मेशन का टाइम आया। तो उस समय जिन लोगों ने 2000 से 2020 के आसपास, ये पिछले 20 सालों में जिन्होंने भी आईटी इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाया, चाहे उन्होंने स्टडी की, चाहे उन्होंने अपने खुद की कंपनियां डेवलप की, चाहे वो यूट्यूबर्स बने, या फिर आप ब्लॉगर्स बने, उनके ब्लॉगर्स बने, या फिर मल्टीमीडिया, या फिर किसी भी गेमिंग इंडस्ट्री में क्यों लोगों ने एंट्री क्यों ना की हो, लोगों ने उसमें अच्छा खासा पैसा बनाया, और अच्छा खासा उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया। रीजन बिहाइंड कि टेक्नोलॉजी लोगों ने अडॉप्ट की, लोगों ने उन चीजों को समझा। तो इन द सेम केस जब बात आती है वेब 2 से वेब 3 में, तो वेब 3 में जो आपको आगे जो जो डेवलपमेंट होने, जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी है, वो है ब्लॉकचेन। आज हर कंपनीज लगी है, टेक्निकल कंपनीज लगी है ब्लॉकचेन डेवलप करने के लिए, डोमिनेंस मार्केट में अपना लाने के लिए। जिसकी जितनी अच्छी ब्लॉकचेन्स होगी, चाहे वो सोलोना हो, चाहे मैटिक हो, चाहे ट्रॉन्स हो, चाहे मिस्टर मिंट क्यों ना हो, आज हम क्यों लगे हैं एक अच्छे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, ताकि हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी और बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकें। आज जितना बड़ा मार्केट हमारे पास ब्लॉकचेन में होगा, उतना ही ज्यादा हम इसमें अपना डोमिनेंस मार्केट बना के अच्छा खासा हम इससे ग्रोथ ले सकते हैं। तो ये डेटा आपको शो करता है कि किस तरह से ग्लोबल ब्लॉकचेन मार्केट आगे डेवलप होना है। तो यहाँ पे आप देखें, यदि जो भी डेटा मैंने आपको बताया, कि ये डेटा ब्लॉकचेन का डेटा हो गया, चाहे वो आपका क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो गया जो ग्रो होना है, यदि मैं इनकी बात करूं कि ये मार्केट, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, का फ्यूचर आउटलुक क्या होगा, कि किस इंडस्ट्री में इसका फ्यूचर होना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हर एक इंडस्ट्री आपको दिख रही है। चाहे वो फाइनेंस एंड बैंकिंग हो, सप्लाई चेन हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट हो, गेमिंग हो, इंश्योरेंस हो, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, एनर्जी सेक्टर हो, या फिर ई कॉमर्स ही क्यों ना हो, आपको हर एक इंडस्ट्री में आपको इसका आगे यूज दिखाई देगा। आज लोग अडॉप्ट कर रहे हैं चीजों को। सप्लाई चेन में यदि मैं बात करूं, तो आप देखेंगे आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि आप रियल टाइम पे प्रॉपर ट्रैकिंग कर सके, जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे आप हैंडल कर सके। बट यदि डेटा, यदि आज सप्लाई चेन इंडस्ट्री यदि ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करती है, तो समझिए कि ट्रैकिंग कितनी आसान हो जाएगी। जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स होना बंद हो जाएंगे। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो किस तरह से
हेल्थ केयर इंडस्ट्री के थ्रू जो डेटा आपका ब्लॉकचेन में जाके सेव होगा, उससे आप आने वाले टाइम पे आप पिछले 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स एक सिंगल क्लिक में आप देख पाएंगे कि पिछले 10 साल में, 12 साल में आपके बॉडी में क्या क्या डायग्नोसिस हुए हैं, क्या क्या आपने उसके ट्रीटमेंट्स लिए हैं, जो हेल्प करेगी हेल्थ इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाने में। देन चाहे वो रियल एस्टेट में फ्रॉडिंग हो, चाहे गेमिंग हो, इंश्योरेंस हो, हर एक इंडस्ट्री में एक ब्लॉकचेन आपको आगे ऐसा सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ट्रेंड बताता है कि चाहे डेटा हो ब्लॉकचेन का, चाहे क्रिप्टो का मार्केट हो, ग्रो क्यों होना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना है, लोगों को अडॉप्ट करना है, और एक हर एक इंडस्ट्री में आप इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, जो हेल्प करेगा ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को ग्रो अप करने में। देन फिर आज यदि मैं बात करूं कि ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है, क्या हर कॉइन अच्छे होते हैं, क्या हर कॉइन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो आप देखेंगे, ओवरऑल यदि हम देखें क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, तो क्रिप्टो करेंसी जो डिवाइड है वो आपका चार इसके टाइप्स होते हैं। यदि आज आपके पास पैसा है, लमसम पैसा है, तो आप सीधे मदर कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मदर कॉइन मीन्स बिटकॉइन। एक ये वो मार्केट है जहां पे आप पैसा, आज वो बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है, आप बिना सोचे समझे आपके पास पैसा आप लगा दीजिए, डेफिनेटली आप उसमें पैसा बनाएंगे। ठीक है। देन यदि अब सेकेंड हम बात करते हैं फंडामेंटल कॉइन्स की। फंडामेंटल कॉइन्स की यदि हम बात करें, तो फंडामेंटल कॉइन बेसिकली वो कॉइन होते हैं जिनका एक प्रॉपर रोड मैप होता है, जिनकी लिक्विडिटी प्लानिंग होती है, जिनका रेवेन्यू मॉडल होता है, जिनमें कुछ टेक्नोलॉजी होती है कि कौन सी ब्लॉकचेन में है, स्टैंडर्ड क्या है उसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसके यूज केस क्या हैं। तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फंडामेंटल प्रोजेक्ट में, फंडामेंटल कॉइन को आगे बढ़ाने में। आज आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, आप उसे एक्सचेंज में लिस्टिंग करा रहे हैं, तो ये हेल्प करता है उसको सस्टेन करने में, बट यूज केस हेल्प करते हैं उसके प्राइस को आगे बढ़ाने में। तो चाहे आज मैं बात करूं बाइनेंस की, चाहे आप बात करूं सोलाना, चाहे बीएनबी, चाहे आपका इथेरियम, इसी राह में मिस्टर मिंट की भी बात करूं, तो वो भी एक फंडामेंटल कॉइन है जहाँ पे हम एक इन्वेस्टमेंट करके हम एक रिटर्न बना सकते हैं, यदि हमारे पास एक लमसम अमाउंट नहीं है तो। देन फिर थर्ड होता है स्टेबल कॉइन, जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी। और फोर्थ हम बात करें मीम्स कॉइन की। तो आज आप देखेंगे कई बार लोगों से सुनने में मिलता है कि मैंने पैसा लगाया था, मेरा पैसा डूब गया। राइट। कि बहुत वोलाटाइल मार्केट है, आप पैसा लगाओगे आपका पैसा डूब जाएगा। कई स्कैम आपको देखने को मिलते हैं, कई फ्रॉड केस आपको सुनने को मिलते हैं। रीजन बिहाइंड कि आज मीम्स कॉइन हमारे वो कॉइन्स होते हैं, आप देखेंगे कि उनमें ना तो कोई फंडामेंटल्स आप लोग को देखने मिलेंगे, ना कोई टीम मिलेगी, ना रेवेन्यू मॉडल आपको देखने को मिलेगा, ना सप्लाई फिक्स होगी आपकी। मीन्स ये वो कॉइन्स होते हैं, यदि मैं बात करूं कि एक घास में सुई ढूंढने के बराबर है। हो सकता है एक कॉइन आपको वैसा मिल जाए जो आपको एक वन नाइट में आपको रिच बना दे, बट वो कॉइन मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो यदि मैं इसको समराइज करता हूँ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स में, तो फंडामेंटल कॉइन आप समझ सकते हैं आपकी जो कंपनीज होती है, ऐसा शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल कंपनीज होती हैं। इन द सेम केस में एक फंडामेंटल कॉइन्स भी हमारे उसी टाइप के होते हैं, जिनके पीछे कोई विजन होता है, कोई रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, यूज केस होते हैं। और मीम्स कॉइन में बात करूँ, लाइक ऐसा अब बात करें, ऐसा पेनी शेयर आप ले सकते हैं कि एक उस टाइप का आप समझ सकते हैं कि ऐसा पेनी शेयर आप एक मीम्स कॉइन ले सकते हैं, बट ये नहीं है इसका मतलब कि मीम्स कॉइन आपके फंडामेंटल कॉइन नहीं हो सकते। आगे जाके वो अपने आप को ग्रो अप करते, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, यूज केस लेके आते हैं, तो आगे जाके वो कन्वर्ट हो सकते हैं आपके फंडामेंटल कॉइन्स में भी। तो ये चार टाइप के कॉइन्स हैं। यदि आप चाहें तो आप, यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फंडामेंटल कॉइन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर स्टडी करके। देन फिर आज यदि हम यहाँ पे समझें कि यदि हम देखें कि की फैक्टर अंडर ये समझने के लिए कि यदि हमें आज डिसीजन लेना है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे कौन से की फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपका फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, कि वो मीम्स कॉइन के अंदर कॉइन्स आते हैं। तो आज यदि इनको हम समझें की फैक्टर्स को लेके, तो आप देखेंगे यहाँ पे
कि की फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से, और जो आपको हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, आज मार्केट में आपको हर दिन नए कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। हर कोई आपके पास आएगा, बोलेगा ये मेरा अगले आने वाले 5 साल में 6 साल में ये बिटकॉइन बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग बिटकॉइन को जानते हैं, बाकी कॉइन्स को नहीं जानते हैं। आज आपके पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं है कि आप उनको समझ पाएं, इसकी टेक्नोलॉजी समझ पाएं, हम चीजों को निकाल पाएं। बट ये बेसिक पैरामीटर्स हैं, बेसिक की फैक्टर्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जैसे कंपनी क्या है, कंपनी की टीम कितनी है, कंपनी का रोड मैप क्या है, कंपनी की टोकोनॉमिक्स क्या होती है, टोकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे तो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना है वो आपको पता होना चाहिए। या जो आपको बता रहा है आप उनसे पूछ सकते हैं टोकोनॉमिक्स के बारे में। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं इनके बारे में आप आइडिया ले सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है कंपनी का, वो आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या है, यदि कल मार्केट अप डाउन होता है तो हमारी उसमें लिक्विडिटी प्लानिंग हमारी क्या है। देन में मोस्ट इम्पोर्टेंट यूटिलिटी, यूज केस। आज किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आप देखेंगे या किसी भी प्रोजेक्ट में आप चाहे आप खुद का भी कोई एक आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट में यूज क्या है। आप ऐसा प्रोडक्ट यदि मार्केट में लेके आ जाते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो क्या वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा मार्केट में? कभी नहीं हो पाएगा। रीजन बिहाइंड कि उसका कोई मार्केट में यूज नहीं है। बट वहीं पे यदि कोई प्रोडक्ट आप लेके आते हैं जिसका मार्केट में यूज है, उसका रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल हो सकता है। तो यूटिलिटी यूज केस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसके ट्रांजेक्शन को बढ़ाने में, उसके और उसके सर्कुलेशन को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रिप्टो करेंसी में। देन लिमिटेड सप्लाई, बर्निंग मैकेनिज्म और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। तो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम दिखाता है आपको कि किस तरह के कि आपके पर सेकेंड, पर 1 मिनट, पर 5 मिनट में आपके ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं। जो आपको ये बताता है कि किस तरह से जो आपका जो क्रिप्टो करेंसी का जो कॉइन है वो किस तरह से सर्कुलेशन में है और किस तरह से ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली आज यदि आपको डिसीजन लेना है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको एक डिसीजन लेने में।